जी नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय शनिदेव, जय बजरंगबली और जय अपने अपने माता पिता के। मित्रवर, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ औषधियों के बारे में बताया, क्या आपने किया? हम पूछेंगे और इसका फलाफल जो भी है इसके बारे में भी आप लोग मैसेज के द्वारा बताएंगे। कमेंट्स जो होता है उसके द्वारा आप बताएंगे कि तुलसी के पत्ता आपने चबाया तो क्या उसका फ़ायदा मिला, पुदीना अगर है आपके पास उपलब्ध तो उसको चबाया तो क्या फ़ायदा मिला, एलोवेरा जो मैंने उस दिन बताया था आपने चेहरे में लगा करके तो आपने क्या फ़ायदा पाया। तो बंधुवर, इन सब चीज़ों को जो हम बताते हैं आप तक यह जो पहुंचाते हैं इसमें बहुत फ़ायदा है। उस दिन हमने एक कहानी भी सुनाई थी कि नेवला और सांप लड़ता है तो सांप डंक मारता है नेवला के और नेवला बार बार जाता है और घास में कुछ मुड़ सिर को रगड़ता है, फिर आके लड़ता है। तो हमारे चारों ओर जो है हमारी प्रकृति ने, हमारी धरती माता ने, हमारे परमात्मा ने हर तरह के जीवन से संबंधित औषधियों को दिया है। उसमें कुछ औषधीय पौधे हैं जिसको दवा के रूप में आप यूज करेंगे तो आप हर समय में रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। सब्जी है, देख रहे हैं, बंधा गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, भिंडी है, करेला है, आलू है ना। कुछ ज़मीन के अंदर जड़ होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। तो ये सब कौन देता है बंधुवर? यह सब प्रकृति का देन है। और यही प्रकृति जो है 5 तत्वों में बसती है और इसी प्रकृति से निर्माण हम सबका हुआ है और इसी प्रकृति में एक दिन हम सबको लय हो जाना है, अर्थात मर जाना है। तो बंधुवर, हमारा जो कार्यक्रम होता है, जो वीडियो होता है, वह आपकी भलाई के लिए होता है कि यदि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, यानी पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट आएगा। तो आज हम बैठे हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं बंधुवर लोकतंत्र का पर्व जिसे हम चुनाव कहते हैं। आज इसी पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे एकदम कौन वाला, एकदम दिल और दिमाग खोलने वाला। इस बात को ध्यान लगा करके सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार आप अपने काम को करेंगे। बंधुवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद में चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो जिसमें मुखिया, सरपंच, जिला परिषद वगैरह जो चुनाते हैं, पंचायत समिति चुनाते हैं वो चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो यानी जिसमें मुख्यमंत्री चुनाते हैं वो हो, या लोकसभा का हो जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो हो। ये तीनों चुनाव जो है, 3 चुनाव है बंधुवर हमारे देश में, भारत में। एक पंचायत चुनाव जिसमें मुखिया सरपंच, दूसरा विधानसभा चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री और तीसरा लोकसभा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री। तो फिर आया हुआ है और कहीं कहीं हुआ भी 7 चरणों में, पूरे देश भर में यानी 2800 राज्य में 7 चरण में यानी 7 दिन करके 7 बार में ये चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 2 तो हो चुके हैं 2 चरण में। अपने बिहार में भी बहुत जगह पर हुए हैं, यूपी में हुआ, माने देश के बहुत राज्यों में कराए गए हैं, अभी फिर भी बचे हुए हैं। हम लोग हमारे यहाँ तो भैया 1 तारीख को, 1 जून को है। तो उसी से संबंधित मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ बंधुवर, इसे आप समझेंगे। अब आप कहिएगा कि बाबा इसी ड्रेस में, तो हाँ, यह लोकतंत्र का पर्व है। जिस तरह से होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, हमारे देश में जो रहने वाले जो भी बंधु लोग हैं, भाई लोग हैं, वो सब मनाते हैं ना अपने अपने पर्व को जी। तो ईद तक केवल मुसलमान भाई मनाते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे तक केवल सिख ईसाई भाई लोग मनाते हैं। लेकिन ये जो पर्व है यानी लोकतंत्र का पर्व जिसे हम चुनाव कहते हैं, यह पर्व सभी भाइयों का है जो इस देश के निवासी, इस देश में रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी भाई हैं उन सब का त्यौहार है ये क्या, चुनाव। बंधुवर,